अस्सलाम, मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मॉनिटर मॉक टेस्ट 16। इससे पहले के भी 15 मॉक टेस्ट हैं, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जाबिर बिन हयान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। जाबिर बिन हयान जो है वो फेमस है अपने किस वर्क के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है केमिस्ट्री। तो जाबिर बिन हयान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री के लिए उनकी खिदमत हैं, इस वजह से जाबिर बिन हयान जो है उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। अब जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर मिल्क को हीट किया जाता है 161 फ़ारेनहाइट पे। इसका पर्पस क्या था कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी वो डेथ हो जाए, उनकी वो उसको किल कर दें, ताकि हमारे लिए जो मिल्क है वो सेफ एंड हाइजेनिक हो। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि अगर टेम्परेचर 161 फ़ारेनहाइट है तो कितने सेकंड्स के लिए उसको कंप्लीट पास्चराइज किया जाता है, हीट किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 15 सेकंड्स। तो आपने याद रखना है, द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन, टेम्परेचर होगा 161 फ़ारेनहाइट और टाइम कितना चाहिए उसके लिए? 15 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय। अब जो ब्रेन के अंदर स्टिमुलस इंटेंसिटी होती है वो किस चीज से डिटेक्ट की जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है द नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स पर सेकंड। तो आपने याद रखना है कि जो स्टिमुलस इंटेंसिटी है ब्रेन के अंदर वो डिटेक्ट की जाती है बाय द नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टिम्बक्टू इज फेमस सिटी ऑफ। अब टिम्बक्टू जो है वो किसका फेमस सिटी है? तो इसका आंसर हमारे पास है माली। तो आपने याद रखना है कि टिम्बक्टू इज द फेमस सिटी ऑफ माली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ ओपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। अपने अब मोस्ट बेनिफिट सेक्टर जो है पाकिस्तान का उसको आइडेंटिफाई करना है, किसका? ओपीएस प्लस का, यानी कि ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन। तो इसका आंसर हमारे पास है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। तो आपने याद रखना है कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स जो है ना, दे आर द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द ओपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन। सो ये दो जो है वो बेनिफिटेड सेक्टर है पाकिस्तान के, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फंक्शन इज अ which can calculate the values given in a specific order। किस चीज का फंक्शन है जिससे वैल्यूज गिवन को कैलकुलेट करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो उसको लेकर आता है? तो इसका आंसर हमारे पास है प्री डिफाइंड फार्मूला। तो प्री डिफाइंड फार्मूला, द फंक्शन इज द प्री डिफाइंड फार्मूला। ठीक है, फंक्शन जो है प्री डिफाइंड फार्मूला जो कि कैलकुलेट करके वैल्यूज को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेकर आता है। सो आपने याद रखना है कि द फंक्शन इज द प्री डिफाइंड फार्मूला व्हिच कैन कैलकुलेट द वैल्यूज गिवन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन। आपने बताना कि अंदाजे के तौर पे कितना ह्यूमन का जीनोम जो है, कितनी उसकी फ्रैक्शन है जो कि प्रोटीन को इनकोड करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 2%। तो आपने याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स द प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेटल पीस इन। अब आपने बताना कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो सेटल कहां पे हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है यूरोप। सो आपने याद रखना है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेटल पीस इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि सुई गैस जो वो पहली बार पाकिस्तान में कब डिस्कवर हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1952। तो आपने याद रखना कि सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952, यानी कि 1952 के अंदर सुई गैस जो वो पाकिस्तान के अंदर पहली बार जो है वो डिस्कवर्ड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हुगो चावेज वाज द लीडर ऑफ। अब हुगो चावेज जो वो किसके लीडर था? तो इसका आंसर हमारे पास है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला, हुगो चावेज जो है वो वेनेजुएला के लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कायदे-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। आपने बताना कि कायदे-ए-आज़म ने मेंबरशिप से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप से रिजाइन जो है किसके बिहाफ पे, किसके अकाउंट पे किया? तो इसका आंसर हमारे पास है रोलाट एक्ट। तो आपने याद रखना है कि कायदे-ए-आज़म रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ द रोलाट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर व्हिच कॉन्फ्रेंस। आपने बताना कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद क्रिएट हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पीपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्रिएट हुआ था आफ्टर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लोवारी पास कनेक्ट। सब आपने बताना इस क्वेश्चन के अंदर कि लोवारी पास जो है किसको कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है दीर विद चित्राल। तो आपने याद रखना कि लोवारी पास कनेक्ट्स दीर विद चित्राल। तो ये आपने याद रखना है कि लोवारी पास जो है वो दीर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो उसमें से इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि इंडिया खुद को कितना रिप्रेजेंट करता है साउथ एशिया की पॉपुलेशन में? तो इसका आंसर हमारे पास है 70%। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें उसमें से जो 70% पॉपुलेशन है वो इंडिया की तरफ से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू द यूएस। आपने बताना कि पाकिस्तान का पहला एम्बेसडर टू द यूएस कौन था। तो इसका आंसर हमारे पास है अब्दुल हसन इस्फानी। तो आपने याद रखना कि अब्दुल हसन इस्फानी वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। अब आपने बताना कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो कहां पे हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है कब हुई। तो आंसर हमारे पास है 1917। तो आपने याद रखना है कि द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917, यानी कि 1917 के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो टुक प्लेस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज। अब आपने बताना कि पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 350 नॉटिकल माइल्स। तो आपने याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स जो है वो पाकिस्तान की वो कितनी है, तो इसका आंसर हमारे पास है 350 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉनिफरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन। अब आपने बताना कि जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं उनकी लो बायोडाइवर्सिटी किनकी निस्बत उनकी लो बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, यानी कि कॉनिफरस फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी का ये मतलब है कि डाइवर्सिफाई होना, डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज होना, इकसाम होना, टाइप्स होना। तो इसकी बायोडाइवर्सिटी किससे कम है। तो इसका आंसर हमारे पास है टंड्रा। सो टंड्रा जो है वो भी एक प्लांट से रिलेटेड है। तो आपने याद रखना कि जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है उनकी लो बायोडाइवर्सिटी है देन टंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर। दो वे हैं जिससे हम कंटेंट को एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें से एक तो बता दिया गया, एक है एम्बेडिंग, दूसरा क्या है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंपोर्टिंग। तो आपने याद रखना कि देयर टू डिफरेंट वेज, दो डिफरेंट वे हैं टू इंसर्ट द कंटेंट फ्रॉम द वन एप्लीकेशन टू अनदर। एक हमारे पास एम्बेडिंग है, दूसरा क्या हमारे पास इंपोर्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू। अब जो ओजोन लेयर है जिसको O3 कहते हैं, जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है, लेकिन अब उसकी डिप्लीशन हो रही है, यानी कि उसकी वीक हो रही है, वो डिप्लीट हो रही है। किस वजह से डिप्लीट हो रही है। तो इसका आंसर हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम CFC भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और CFCs। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। सेनेटर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो इसका आंसर हमारे पास है 30 ईयर्स। तो आपने याद रखना है कि 30 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए सेनेटर की अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज। सबसे लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड के अंदर वो किसका है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया के अंदर किसका है, तो वो इंडिया का है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। आपने बताना कि पहला मुस्लिम गवर्नर पंजाब का कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है सरदार अब्दुल रब निश्चर। तो आपने याद रखना है कि सरदार अब्दुल रब निश्चर वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, settlement of border dispute and signing of boundary agreement with China proved a milestone in the history of the Sino-Pak relations. Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? अब आपने बताना है कि जो सेटलमेंट हुई डिस्प्यूट की और साइनिंग हुई बाउंड्री एग्रीमेंट की चाइना के साथ, जिसने एक माइलस्टोन को जो है वो प्रूव किया साइनो पाक रिलेशंस के हिस्ट्री के अंदर। तो कौन से फॉलोइंग डिप्लोमेट थे जिसने इन सर्विसेज को फाइनलाइज किया इस एग्रीमेंट को। तो इसका आंसर हमारे पास है जुल्फकार अली भुट्टो। तो इस चीज का जो रिवार्ड है वो जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है, विच will cause the settlement of the border dispute and the signing of boundary agreement with China, which will be approved, which have to be approved, a milestone in the history of the Sino-Pak relations. तो वो फाइनलाइज, इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज किसने किया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी की आपने एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की एब्रीविएशन आपने याद रखनी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो का हम 1 मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो 1 मिनट के अंदर इसका क्विक सा रिव्यू करना है हमने जल्दी जल्दी। अब क्विक से रिव्यू का मतलब ये होता है लिटरेसी मॉनिटर मॉक टेस्ट 16, ये यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, ये मैं क्वेश्चन बोलूं और आपको आंसर उसका पता चल जाए। इस तरह से क्या होगा, क्वेश्चन हमें क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपने अपने माइंड में ये याद रखना कि इसको आंसर ये हो सकता है, ठीक है। सो जाबिर बिन हयाज इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन chemistry. The milk needs to heat it for complete pasteurization at 161 Fahrenheit for 15 seconds. Stimulus intensity is detected in brain by the number of vector potentials per second. Timbuktu is the famous city of Mali. Identify the most benefited sector of Pakistan because of OPS plus duty-free access to European Union, textile and garments. The function is a predefined formula which can calculate the values given in a specific order. Approximately what fraction of the human genome encodes proteins? 2%.
ठीक है, 2% ऑफ द होमोजेनोम इनकोड्स प्रोटीन्स। द ट्रीटी ऑफ द वर्साइल्स सेटल्ड पीस इन यूरोप। When was soy gas first discovered in Pakistan? In 1952. Hugo Chavez was the leader of Venezuela. The Qaidism designed from the membership of Imperial Legislative Council on the account of Rollout Act. International Monetary Fund was created after which conference? Bretton Woods Conference. Luwari Pass connects Dir with Chitral. India represents what percent of South Asia population? 70%. Who was the first Pakistani ambassador to the US? Abdul Hassan Isfani. The Bolshevik Revolution took place in 1917. Continental shelf limits of Pakistan is 350 nautical miles. Coniferous forests have low biodiversity than tundra. There are two different ways to insert a content from one application into another, embedding and importing. Depletion of the ozone layer is caused due to chlorofluorocarbons or CFCs. What is the minimum age of the senator under 1973 Constitution? 30 years. The lengthiest written constitution of the world is Indian Constitution. Who was the first Muslim governor of Punjab? Sardar Abdurrahman Nishtar. Settlement of the border dispute and signing of boundary agreement with China proved a milestone in the history of Sino-Pak relations. Which of the following diplomats rendered his services to finalize the agreement? Zulfikar Ali Bhutto. व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। ये वीडियो सिर्फ मॉनिटर्स के लिए नहीं है, ये आप डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत काम आएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।